राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही अच्छे हैं, सब सेफ साइड हैं, माता की प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ओके, बिलीव कीजिए, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो दुर्गा कवच आपकी ज़रूर रक्षा करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। तो आपको तो पता ही ना, 1 मिनट आप फोकस कीजिए। ओके, आप मेरे पाम पे फोकस कीजिए। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक्स, प्लीज यूनिवर्स, रिमूव ऑल बैड लक, रिमूव ऑल डिले। करेंगे। ओके, आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज हैं, किसी भी चीज़ में डिलेस हैं, तो आज ईश्वर उसका समाधान करेंगे इस रीडिंग में। तो प्लीज़ बहुत ही स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आपकी स्किप करने से क्या होता है ना कि कुछ ब्लेसिंग्स भी आपकी छूट सकती हैं। ओके, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ना स्किप कर कर के वीडियो देखते हैं या पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि लास्ट में वो जो बातें लिखी होती हैं ना, उनकी हर एक बातों का आंसर इस रीडिंग में रहता है। लेकिन जब वो ऐसे क्वेश्चंस लिखते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद इन्होंने रीडिंग पूरी देखी ही नहीं है या तो फिर स्किप की है। ओके, सो चलिए आप ईश्वर से प्रे कीजिए। जय मां। आज आपके जीवन से सब प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ पे होगा। यकीन मानिए, यकीन में बहुत ताकत है। ओके, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान इस रीडिंग में होगा। ओके, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। देखिए, आ गया ना। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। जी तोड़ के काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हैंगमैन की पोजीशन हो रही है, सब सही हो जाएंगी आज, सब बैकफायर हो रही हैं। ओके, आप ये रीडिंग देख रहे हो तो बस अगर मैं कोई चीज़ बोलती हूँ ना कि ये चीज़ हो रही है तो आप घबराया मत करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे बैकफायर कर दी जा रही हैं। आप ये मत सोचा करो कि ऐसा हो जाएगा, नहीं। अरे आप टैरो में आए हो तो आपका भला होना है, बुरा होने के थोड़ी नहीं आ रहे हो। यहाँ पर आए हो तो ये विश्वास रखो कि जो भी गलत हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब आपके साथ सिर्फ अच्छा होना है, इसलिए आप टैरो से जुड़े हो। टैरो शिव शक्ति हैं, ये सिर्फ उन लोगों का उपकार करते हैं, ठीक है। ओके, जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं ईश्वर दूर कर रहे हैं आपके जीवन से। ओके,
ओके, ऑल राइट। चलिए, ठीक है। देखिए, कार्ड दिख रहे हैं आपको? ओके। आज से आपके जीवन में जो डिलेस लगा दी गई थी, ओके, हर जो डिलेस लगा दी गई थी हर एक आपकी मेहनत में, आपके काम में, ठीक है, उस डिलेस को ईश्वर की तरफ से हटा दिया गया है। आज से ये डिलेस ख़त्म आपकी लाइफ में। ओके। आप जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, आपने गिव अप किया था, तो आज से वो ख़त्म, ठीक है। आपके जीवन से डिलेस नाम की चिड़िया को उड़ा दिया गया है। अब आप जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। पास्ट में आपके साथ जो भी ट्रॉमा हुआ है, जिस भी प्रकार का ट्रॉमा हुआ है, जो भी आपने दुख झेला है, कोई ऐसा बड़ा आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है पास्ट में, जो हो चुकी है या बीत चुकी है, ये नहीं, अगर कुछ किसी प्रकार का दुख है आपके अंदर, जिसको कहते हैं कि आपके अंदर एक डर बैठ जाना, आप उस डर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, तो अब से आपके जीवन से इस दुखों का अंत होगा, है ना। आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो गया है फिर से बिल्ड होने वाला है। ओके। आपके जीवन में जो एक डार्कनेस आ गई थी, इसे हटा दिया गया है। ओके। ईश्वर ने इस चीज़ को, जो आपकी लाइफ से सेलिब्रेशन मूवमेंट चला गया था, ईश्वर ने इसमें रिकवरी कर दी है। देखिए, बैकफायर हुआ है, और ये सेलिब्रेशन मूवमेंट जिसने भी आपकी रोक लगाई थी आपके जीवन में, ये उसी के पास बैकफायर कर दी गई है। ओके। वो आप अच्छे से जानते हो, ओके, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, मेहनती इंसान हो, तो आपके हेटर्स भी हैं, ओके। तो बहुत सारे हेटर्स आपके, कुछ हेटर्स ऐसे भी हैं जो आपके काम में डिलीज करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में उनको इंटरफेयर करने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, तो इस टाइप के लोगों को भी आपके जीवन से हटाया जा रहा है। मैं बहुत देख रही थी कि आपके जीवन में ना एक सेलिब्रेशन मूवमेंट तो वापस आ रहा है। अब आप बहुत सेलिब्रेट करोगे, ओके। और किसी के साथ तो ऐसा होने वाला है कि आप ना कोई वर्क करोगे, कोई टीम वर्क करोगे, आपका वो वर्क सक्सेसफुल होगा इस बार। अगर आप कोई काम कर रहे हो और जिसे पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो आप समझो कि आपका वो काम सफल होने वाला है और आप लोग सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि आपका काम वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगा। ओके। ईश्वर की तरफ से आपको ये भी ब्लेसिंग दी जा रही है। देखिए, किसी की लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत हो गया था, है ना। कोई कोई इंसान, मतलब आप ना पैसा कमा रहे हो, आप इस हद तक पैसे में डूबे रहते हो कमाने में कि आप ये भी नहीं देखते कि आपने खाना खाया, अपने कपड़े क्या पहन रखे हैं इवन, जबकि आप, ऐसा नहीं है, आप अपने घर वालों को सारी सुख सुविधा प्रदान कर, मतलब आप ना इस लेवल के, मतलब मनी माइंडेड इंसान हो, पैसा बनाने वाले इंसान हो, आप जो भी हो, आप पैसा तो कमाते हो, बट आपको पैसे बनाने की स्किल्स भी आती हैं। पैसा कैसे बनाया जाता है ये कला आप में भरपूर है। ओके। हो क्या रहा था ना कि आप मेहनत बहुत कर रहे थे, तो आपकी, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हो, कार्ड भी शो कर रहा है, आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हो, आप पैसे बना बना कर देखो कैसे सजा रहे हो पेड़ों में ना, तो आप बहुत लगन से अपना काम करते हो, पैसे भी आप बनाना जानते हो, बट डिलेज हो रही थी, है ना। आप जिस लगन से मेहनत कर रहे थे ना, तो उस लगन के साथ जो का रिज़ल्ट आपको जो नहीं मिल रहा था, तो अब आपकी इस मेहनत का, इस लगन का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ओके। ईश्वर कह रहे हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो अपने पैसों के लिए, जिसको, जो बहुत सोच रहा है, कुछ चिंता कर रहा है। अगर आपका कोई काम है जिसके लिए आपको भारी अमाउंट चाहिए, तो ईश्वर कह रहे हैं डोंट वरी, इंतज़ाम हो जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा आपका। ओके।
क्योंकि कोई तो ऐसा है जो पेंटिकल की तरफ देख रहा है और सोच रहा है। तो मुझे ये ऐसा ही फीलिंग्स आ रही है कि किसी को कोई काम के लिए कुछ भारी रकम चाहिए, ठीक है, जैसे बोलते हैं मोटा पैसा, आपको कुछ नीड है उसकी, आपका काम जायज़ है, तो ईश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका काम हो जाएगा, आपको आपको पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सी है, क्योंकि आप ना एक बहुत ही दरियादिल इंसान हैं। पर आपका जो एक नेचर है ना, डाउन टू अर्थ वाला, है ना, आप कदर करते हो लोगों की, इंसानियत है आप में। तो आपके इसी स्वभाव से, जो आप सबकी परवाह करते हो, है ना, सबका सोचते हो, इसी नेचर से ईश्वर आप पर बहुत प्रभावित हुए हैं। तो ईश्वर आपका काम नहीं रुकने देंगे। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं, देखिए। और देखिए, आपने ना पास्ट में बहुत मेहनत की है, ओके, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत और बहुत लगन से मेहनत की है। बट हो क्या रहा था कि आपकी मेहनत का आपको जो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो पास्ट में आपने जितनी मेहनत की है, जिस काम को लेके की है, तो यकीन मानिए अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, ठीक है। आपको रिज़ल्ट अब मिलेंगे, 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, ओके। आपका जो एक स्टेटस होता है ना, मजबूत होने वाला है। मतलब आप पैसे से मजबूत इंसान होने वाले हो, ठीक है। आपके पास पैसे की अब कोई कमी नहीं रहेगी। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान भी बनोगे। पैसे तो आएंगे भरपूर अब आपके पास, क्योंकि पैसे में जो डिलेज थी, जो स्ट्रगल लगा दी गई थी, जो ब्लॉकेजेस लगा दी गई थी, वो रिमूव हो गई है, ओके। और आपके लाइफ में अब अबेंडेंस की कमी नहीं रहेगी, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। अच्छा, आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो मतलब कि जिनसे ना मतलब आप नोटिस करो ये कौन लोग हैं। ये बहुत प्राउडी, बहुत एरोगेंस, मतलब जिद्दी टाइप के लोग हैं। बलपूर्वक, फोर्स पूर्वक अपनी बात मनवाना, ठीक है, तगड़ करना, जो ये बोल रहे हैं वही सही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं कोई, जिसे आपके इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे सिर्फ अपनी बात आगे रखनी है, अपना बात मनवानी है, बाय हुक बाय क्रुक सिर्फ इसकी सुनी जाए, ठीक है। और ये भी नहीं देखते कि इनकी इस हरकत से आप मैडली डिसअपॉइंट हो रहे हो सकता है कि आपने इनसे दूरी बना ली है, या अभी आप इनकी कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि इनकी कुछ तो हरकत ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप ना, मतलब आप इनसे दूर हो गए हो। आपने अपना, अगर आप बाई चांस आपको इनके साथ भी रहना पड़ रहा है, तो अब आपके मन में इनके लिए वो पहले वाली फीलिंग्स नहीं है। ये जो भी हो आपके जीवन में, ठीक है, ये कोई भी रिलेशन आपका इनसे हो सकता है, इवन ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने सिर्फ, मतलब इनका एक ऐसा नेचर है ना कि अगर आपको मतलब परेशान कर दिया इन्होंने, है ना, और आप परेशान हो गए, ये देख रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हो, तो इनको मज़ा आती है। बहुत ही आर्गुमेंट करने वाले इंसान रहे हैं। इनकी जो बातें ऐसी होती है ना, जो लोगों को कड़वी लग जाती हैं, ठीक है। इनका बातों करने का तरीका भी मतलब कि बिल्कुल समझ के बाहर है। कभी कभी तो आपको इनकी बातें बड़ी वल्गर टॉक लगती हैं, है ना, एब्यूजिंग टॉक भी लगती हैं। ये जो भी हैं, मतलब इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो ऐसी है कि सुन के इंसान का या तो मूड ऑफ हो जाए या तो गुस्सा आ जाए। इस टाइप की इंसान है ना। तो ईश्वर इस टाइप के इंसान को भी आपसे दूर कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ही, ओके। अगर आपसे कोई राज छिपाया जा रहा है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो ईश्वर की कृपा से आपके सामने कोई राज खुल सकता है।
कोई राज रिवील हो सकता है। ओके, अगर आपके पार्टनर को, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ नहीं बता रहे हैं जो कि आपको जानना है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई भी सिनेरियो आपकी लाइफ में ऐसा है जहाँ पे वो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है ना, आपको पता नहीं है वो चीज़, तो वो ऐसी कोई बात आपके सामने रिवील हो सकती है, कोई राज आपके सामने खुल सकता है इधर। क्योंकि इसके पहले रीडिंग में भी राज का आया था, तो आपके जीवन में ना कोई राज खुल सकता है। अगर कोई महिला डोमिनेटिंग महिला है आपकी लाइफ में, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, मतलब उसकी हस्तक्षेप ज़्यादा है आपकी लाइफ में, तो उसे डिटैच कर दिया जाएगा। बट आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला आ सकती हैं जिनके आने से ना आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सकता है। ओके, ये बहुत ही कोई नॉलेज वाली महिला आपके संपर्क में आ सकती है, कोई मेंटोर आपको मिल सकती हैं, कोई गुरु टाइप की महिला, जिनके गाइडेंस से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। क्योंकि ये महिला अगर ये महिला आपकी लाइफ में आएंगी ना, ये बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही साइकिक है, इनको नॉलेज बहुत है। क्योंकि ये ईश्वर की भक्ति करने वाली महिला होंगी, ये ईश्वर को मानने वाली महिला होंगी। ये आपकी लाइफ में मोस्ट लोगों, मतलब ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने जीवन का एक पड़ाव पार कर लिया है। ठीक है, एक साइकिल, एक फेज आपने पूरा कर लिया है, और अब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपका ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बनने वाला है। अब अभी तक आप जैसे भी इंसान रहे हो, वो तो ईश्वर को मतलब उससे नहीं है, बट अब ईश्वर पर आपकी कृपा हो गई है। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होने वाले हो। ओके, आपको ईश्वर एक बहुत ही शुद्धता प्रदान करने वाले हैं, आपका मन बहुत शांत होने वाला है, आप बहुत ही डिवाइन पावर आपके अंदर आने वाली है, ईश्वर की ऊर्जा आपको मिलने वाली है। आपका जो एक ऑरा है ना, ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है अब। ठीक है, आप अब इस स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ने वाले हो, ईश्वर की कृपा आप पर हो गई है, आप नॉलेज लोगे, आपको डिवाइन बुक्स पढ़ने का मन होता है ना, गीता पढ़ना, शिव पुराण पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, तो आपको इस टाइप की बुक्स को पढ़ने का, उनको जानने का उत्सुकता होगी, आप पढ़ोगे भी, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, धर्म अधर्म, आपको ये सब चीज़ जानने की उत्सुकता बढ़ेगी और आप फॉलो भी करोगे। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप ये नोटिस करोगे कि आपकी जो बातें हैं ना, वो बहुत प्रभावकारी होने वाली होंगी। ओके, आप जो चीज़ बोलोगे ना, अब उस बात का बड़ा महत्व होने वाला है, लोग प्रभावित होंगे आपकी बातों से। ओके, इवन लोग आपके पास एडवाइस के लिए भी आएंगे, क्योंकि अब आपको ईश्वर बहुत नॉलेज वाला इंसान बनाने वाला है। आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो दूसरों को गाइड कर सकते हो। और ये भी बता रही हूँ कि आप ऐसे इंसान होगे ना, मैंने बोला ना कि आपको धर्म अधर्म, तो आप बहुत परख के, सोच परख के, जांच पड़ताल करके ही लोगों को अपना ज्ञान बांटोगे। आपका ज्ञान सबके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है। आपको ना मेडिटेशन के लिए ईश्वर बहुत एडवाइस कर रहे हैं, आप जितना मेडिटेट करोगे उतना ही आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। और फर्टिलिटी का कार्ड है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी महिला यहाँ कंसीव करना चाहती हैं, तो आपके अगर कंसीविंग में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, तो ईश्वर की तरफ से उस समस्या का समाधान कर दिया गया है। अब आप कंसीव कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए, इसे स्वीकार कीजिए। आपकी लाइफ में भर भर की स्टेबिलिटी आने वाली है, इवन आ चुकी है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ गई है। ओके, आने वाले जो अब जो आप, क्योंकि आपका जो ये बैड लक चल रहा था, या कुछ भी चीज़ें जो डिलेज लगी थी आपकी लाइफ में, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। आपको ईश्वर की तरफ से स्टेबिलिटी प्रदान कर दी गई है, आपकी सुख सुविधा में अब कोई कमी नहीं रहेगी।
आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ठीक है। वो किसी के जो सगे नहीं होते ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके मुंह में आपकी और दूसरों के सामने जाके आपकी बुराई कर देना, आपके सामने अच्छे बन जाना, मुंह मियाँ मिट्ठू रहना, कुछ इस टाइप के गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग रहे हैं जो मौके में आपका जिन्होंने साथ नहीं दिया है। तो कुछ इस टाइप के लोगों को भी ईश्वर आपके जीवन से दूर कर रहा है। ओके, अब आपके लव लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा। आपके पार्टनर के साथ ना आप लोग के बीच में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बिल्ड होने वाला है। पता है, आप लोग लव के साथ साथ रिस्पेक्ट भी करोगे एक दूसरे की। आपका ये समय बहुत अच्छा सुनहरा शुरू होने वाला है। तो इस समय को क्लेम कीजिएगा, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, इसमें डाउट मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि ईश्वर से आपके लिए ये ब्लेसिंग मांगी गई है और ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है। यकीन मानिए, ये ब्लेसिंग सिर्फ आपके लिए है और ये होगा। देखिए, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही थी, सब ये सारी नेगेटिविटी को ईश्वर ने डेथ कर दिया है। मतलब इन सारी नेगेटिविटी को ईश्वर ने रिमूव कर दिया है आपकी लाइफ से। आज से, अभी से आपकी लाइफ में एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है। और आपको मैं विश्वास नहीं हो तो मैं आपको दिखा दूँ, आपका भाग्योदय हो रहा है। ओके, किसी किसी के लाइफ में ना बहुत चैलेंजेस रहे हैं। ओके, कोई कोई इंसान यहाँ पर ऐसा रहा है ना जिसको काम का प्रेशर बहुत रहा है। जैसे होता नहीं कि बोझ में दब जाना, क्योंकि आप एक ऐसे भी इंसान हो ना कि आपका एक नेचर है कि आपको दूसरों पर भरोसा ज़्यादा नहीं होता है। आपको लगता है कि मैं कर लूँ ज़्यादा बेटर है, दूसरा पता नहीं कैसा करे नहीं करे। आपके इस नेचर के चलते ना आपने बहुत सारे काम अपने सर मत्थे ले लिया है। उस चीज़ का बैगेजेस आपको ज़्यादा फेल हुआ है। तो ईश्वर ना अब आपको इस बोझ से हटा रहा है ना। आपके ऊपर जो एक बोझ सा है, ये बैगेजेस हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके हर एक फील्ड में। अगर जो भी बोझ आपको फील हो रहा है ना, ये बैगेजेस को ख़त्म किया है। अब आप बहुत ही हल्का महसूस करोगे लाइफ में, एक लाइटपन फील होगा आपको। ओके, और कोई कोई यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हैं। ओके, किसी किसी के साथ ऐसा है कि किसी किसी का पास्ट बहुत अच्छा रहा है, मतलब रिसेंट पास्ट नहीं, मतलब समझ लो 2-4 साल पहले का पास्ट, या कुछ ऐसा पास्ट कि जो उनका एक गोल्डन पीरियड रहा है। तो कोई इंसान अपने उस गोल्डन पीरियड को मिस करता है, कोई इंसान अपने पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करता रहता है। कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो अपने पास्ट में अटका है, या फिर आप हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में अपने प्रेजेंट पार्टनर से अपने पास्ट को मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप कंपैरिजन करते हो, या आप अपने ही पार्टनर को ये कंपैरिजन करते हो कि यार मेरा बंदा पास्ट में कितना अच्छा था, प्रेजेंट में ऐसा हो गया है। ठीक है, और किसी किसी के साथ तो ये भी सिनेरियो चल रहा है कि आप अपने इस दुख को बार बार देखते हो। कोई इंसान ऐसा रहा है जो रह रह के अपने दुखों को याद करता रहता है। पास्ट में उसके साथ जिसने जो भी अत्याचार किया, जिसने जो भी गलत किया, कोई ऐसा इंसान है जो अपने उस दुखों के बारे में ही सोचता रहता है, इवन रिपीट करता रहता है, बताता रहता है ना। अपने आज से अपने कल को कंपैरिजन करता रहता है, कल कैसा था आज कैसा है, उसने क्या किया था इसने क्या किया है। तो ईश्वर कह रहे हैं ना, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। देखो, आप जिस चीज़ का मनन करोगे ना, वही चीज़ आपके साथ हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ बीत गया उसे भूल जाओ। क्योंकि किसी किसी को मैं देखती हूँ, किसी के साथ कोई घटना हो गई ना, तो वो उसको बताता ही रहेगा कि अरे मैं यहाँ गया था तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो सोचो, हादसा एक बार हुआ था, लेकिन आपने उसको बोल बोल के कितनी बार करवाया अपने साथ, है ना। तो आपको कभी कभी आप ये चीज़ नोटिस करो, आप वो हादसा तो एक बार हुआ और ख़त्म हो गया, बट आप उसकी नेगेटिविटी हर दिन ग्रैब करते हो। इसी तरह आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो गया है, कुछ भी,
किसी ने कुछ गलत कर दिया है या आपके जीवन में कुछ भी गलत चल रहा है, तो आप उस चीज़ को मनन मत करते रहो, क्योंकि आप सारा दिन दुख को सोच रहे हो। दुख, दुख, दरिद्रता, दुख, परेशानी, टोना टोटका, आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है। रिपीट एंड रिपीट आप इसी को सोचे जा रहे हो, तो यही आप ईश्वर की तरफ फेंक रहे हो, यूनिवर्स की तरफ। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, और आप जो फेंकते हो आपको वो डबल होके मिलता है। आप दुख को फेंक रहे हो, आप दुख की वाइब्स भेज रहे हो ईश्वर को। समझो, कोई समझाएगा नहीं ये। आप ईश्वर को दुख भरी वाइब्स भेज रहे हो, इसलिए आपको डबल होके दुख मिल रहा है। नहीं, अब आप ये सोचो कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ ईश्वर सब अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर का ग्रैटिट्यूड करना सीखो। आपको पता है, अगर आपका कोई छोटा सा भी काम हो जाए ना, तो आप ईश्वर को बोलो थैंक यू भगवान, आपने करा, आपका बहुत उपकार। तो अगर आप सोचो आपको कोई थैंक यू बोलता है, तो आपको क्या लगता है, अरे यार कितना अच्छा इंसान है ना, चलो इसका ये भी काम बनवा देता हूँ, है ना। सिर्फ एक थैंक यू में ये ताकत है। तो सोचो अगर आप उस परम पिता परम माता को अगर उनके एक छोटे से काम के लिए थैंक यू बोल दोगे, ग्रेटिट्यूड कर दोगे, धन्यवाद बोल दोगे, तो ऐसे ईश्वर भी हैं। अगर आपने थैंक यू बोला तो फिर वो आपके और बिगड़े काम बनवाते हैं। उनको लगता है अरे वाह, ये तो मेरा उपकार मान रहा है, लो ये भी काम, तथास्तु। आप फिर बोलते हो थैंक यू भगवान जी, भगवान जी और खुश होते हैं, ओह तथास्तु, ये भी काम। हमेशा ईश्वर का शुक्राना करो, दुखों से बाहर निकलो, हमेशा सुख को सोचो। आपको जो चीज़ चाहिए ना, आपका फोकस उस चीज़ में ज़्यादा होना चाहिए, ना कि उस चीज़ में जो चीज़ चली गई है। ओके। और आपकी सोच में ना वो पावर है कि आप उस गई चीज़ को भी वापस ला सकते हो। इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव देना चाहिए। किसी दिन मैं आपको ना आकर्षण का नियम सिखाऊंगी। अगर आपको आकर्षण का नियम जानना है तो आप मुझे कमेंट करना। एक दिन मैं आपको आकर्षण का नियम सिखाऊंगी और आपको मैनिफेस्ट करने का तरीका भी सिखाऊंगी, ठीक है, कि 3 टाइम दिन में कैसे लिखना है, कैसी अपनी इच्छा पूरी करनी है। ओके, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। देखिए, अब ईश्वर आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ना ही कोई इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है। ईश्वर ने आपके जीवन में बैलेंस दे दिया है, आपका शुक्र ऑरा मजबूत कर रहे हैं ईश्वर। ओके, इसलिए आपके जीवन में अब धन में कोई कमी नहीं रहेगी। ओके, ईश्वर का ध्यान पूरा आपकी तरफ है, ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, छला है आपको, ईश्वर अब इन्हें इनके कर्मों का दंड देंगे, बाकी इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी निगाहें हमेशा आपकी ब्लेसिंग में टिकी रहती है। इनको वो चाहिए जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो अब अभी तक इन्होंने जो कुछ कर लिया, बट अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर बैलेंस तराजू लेके आए हैं। अब ईश्वर न्याय करेंगे, फैसला करेंगे, और फैसला आपके हक में होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाले हो। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। आप एक रॉयल काइंड पर्सनैलिटी होने वाले हो। आपके जीवन में जितनी स्ट्रगल डिलेज थी सबको हटा दिया गया है। अब आपके जीवन में सुख सुविधा प्रदान की जा रही है। एक कंफर्ट जोन वाली लाइफ होती है ना, जिसमें हर प्रकार का सुख होता है, कंफर्ट होता है, आपको वो प्रदान किया जा रहा है। आपको ईश्वर इस हद तक देंगे, इतना अबेंडेंस से भर देंगे, इतनी लग्जरी आपके जीवन में आएगी, आपके पास पैसों की इतनी भरमार रहेगी ना, कि आप ना खुद की इच्छा भी पूरी कर लोगे, और अगर आपके पास कोई सामने से आया ना, तो आप उसकी भी इच्छा पूरी कर दोगे। ठीक है, आपका लेवल इतना बढ़ने वाला है, स्टेटस इतना बढ़ने वाला है कि लोग आपके पास अब एडवाइस लेने आएंगे। ओके, देखो, आपको ना क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पेड़ पौधों का ध्यान रखना ज़रूरी है इधर भी। आप जितना ग्रीनरी में रहोगे ना, आपका भाग्योदय उतनी तेज़ी से होगा। ओके, और देखो, कंफर्मेशन कार्ड है कि किसी को कंसीविंग करनी है, कंसीविंग चाहिए, अगर कोई प्रेगनेंसी चाहता है तो आपका टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छा।
ठीक है, आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, आप कंसीव कर लोगे। ओके, तो अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है कंसीविंग की तो वो ख़त्म होगी। ओके, आप एक रॉयल पर्सनैलिटी होने वाले हो। हाँ, बहुत ही ज़्यादा रॉयल, मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत रॉयल कार्ड है। देख रहे हो, ये एम्प्रेस है, ये रानी है। और आपका जीवन भी ऐसे ही सुख सुविधा विलासिता से भरा होने वाला है। ये अटल सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग कोई नहीं रोक सकता ईश्वर की। ईश्वर को कोई रोक सका है क्या आज तक? ईश्वर जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं। जितना आपने झेला है ना, वो सब खत्म। आपके गुड लक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका भाग्योदय शुरू हो गया है। आपका जो एक फेज चल रहा था ना, दुखों वाला, संघर्ष वाला, उस फेज का खात्मा हो गया है। अब आपके जीवन में एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। ओके, और वो बिल्कुल से भाग्योदय करने वाली होगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये फेज प्रदान किया है। ईश्वर की कृपा से ही आपका ये समय शुरू हो रहा है। इस वक्त का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए आप। समझ में आया? इस टाइम पे आप अगर कोई अब काम स्टार्ट करोगे, आपका काम 100% सक्सेस पे रहेगा। आपका कोई रिश्ता अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो वो भी बहुत सक्सेस रहेगा। आपकी मैरिज होने वाली है तो बहुत सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि अब जो आपका समय शुरू हो रहा है वो एक आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, इस टाइम पर ना ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर आप स्ट्रगल बढ़ा लो। जैसे पहले मेहनत करते तो रिजल्ट नहीं मिलता था, तो ईश्वर कह रहे हैं अब आप मेहनत करो, तुम्हें रिजल्ट इंस्टेंट देखने को मिलेगा। ईश्वर बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप सच्ची लगन से अपना काम करो, ईमानदारी से। शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ करना है तो उसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आप जितनी मेहनत करोगे, आपकी मेहनत उतनी रंग लाएगी। अभी तक नहीं ला रही थी ना, अब रंग लाएगी। रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बट आपको किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ओके, और आपको बहुत लगन से काम करना है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भर भर के बरसी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ईश्वर की और क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ठीक है, आपका फेवरेट कार्ड, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान करिए। जय माँ। जो भी ब्लेसिंग्स हैं इनके लिए, और क्या ब्लेसिंग है प्रभु। वाह, देखिए इतने कार्ड नीचे गिरे हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। अभी ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं कल बताना चाहूँगी, मुझे ये नहीं पता कि वो कोई देवी जी थी या कोई देवता जी थे, बट हाँ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपने एडिटिंग बहुत कर रखी है। तो शायद आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी थी। मैंने वीडियो में कल बताया था कि मैं अर्ली मॉर्निंग जब रीडिंग करती हूँ तो डिस्टर्बेंस कम रहती है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी, तो मैं एडिटिंग नहीं, मुझे वीडियो रोकनी पड़ रही थी। मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ ताकि आप बाहर की जो डिस्टर्बेंस है, वो थोड़ा सा नॉइज़ है, वो शांत हो जाए। ओके, बाकी टैरो में कोई एडिटिंग नहीं होती है। यहाँ जो कार्ड बताते हैं हम वही बोलते हैं। हम अपने से कोई कार्ड नहीं डाल सकते, ना ही कोई अपने से ब्लेसिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये टैरो के रूल के खिलाफ है। और अगर हम कोई कार्ड अपने से मन से भी रखेंगे ना, तो वो रेजोनेट ही नहीं होगा, वो टोटल डिस्कनेक्ट रीडिंग हो जाएगी ईश्वर से, क्योंकि टैरो के एक एक कार्ड सिर्फ ईश्वर की मर्जी से आते हैं। ठीक है, अभी ये आपके सामने ही ब्लेसिंग जो नीचे गिरी हैं पूरी, ये आपकी ब्लेसिंग है इतनी। ओके, आज आपके लिए नटराज आए हैं नृत्य करते हुए। भोले बाबा, समझ लीजिए, जब महादेव नृत्य कर रहे हैं ना, ये तांडव वाला नृत्य नहीं है, ये खुशियों वाला नृत्य है। तो आप समझ लीजिए अब आपके जीवन में खुशियाँ आ चुकी हैं। श्री कृष्ण जी आ गए हैं, बांके बिहारी जी कामधेनु गाय के साथ। ओके, बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। देखिए, अब आप बोल रहे हो ना, नंदी जी आए हैं, नंदी जी आए हैं भोले बाबा के साथ। अब आप बताओ, इसको क्या कोई एडिटिंग कर सकता है? ये आपके सामने कार्ड्स गिरे हैं, महादेव स्वयं नंदी जी के साथ आए हैं।
ओके महाशिव, देख लीजिए आज की रीडिंग में कोई भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है क्या? आज की रीडिंग में जो भी इंसान है उसने भोले बाबा से बहुत गुहार लगाई है, या तो आपने भोलेनाथ से कोई बहुत भोलेनाथ के आगे अपना दुख रखा है, भोलेनाथ की भक्ति करते हो, भोलेनाथ तो आप पर बहुत 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 प्रसन्न है, क्योंकि 2 कार्ड भोलेनाथ का आया है और उनके सेवक नंदी जी का आया है। ओके, आज वाराह देवता आए हैं, देखो नारायण, और इनके साथ वृंदा देवी आई हैं, माता लक्ष्मी। नारायण देवता का अवतार हैं, वाराह जी नारायण देवता का अवतार हैं, वृंदा तुलसा माता हैं, तुलसी जिनको बोलते हैं, और ठाकुर जी। अब आप बताइए, आपके ऊपर नारायण की भी कृपा है, माता लक्ष्मी की भी कृपा है, और आपके ऊपर भोलेनाथ की भी कृपा है। ठीक है, तो अब आपकी मैं ब्लेसिंग स्टार्ट करती हूँ। फियरलेसनेस, आपको भोलेनाथ की तरफ से निर्भयता प्रदान की जा रही है। देखो, अभी मैंने बोला था ना कि आपके साथ पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसके ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप डर में हो कि कहीं वो फिर से ना हो जाए, ऐसा कुछ डर है आपके अंदर, तो भोलेनाथ आपको निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। ओके, आप क्रिएटिविटी इंसान होने वाले हो, आप क्रिएटिव होने वाले हो। ठीक है, आप कोई भी काम आप करोगे ना तो बहुत लगन से करने वाले हो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। ओके, आप अगर कोई म्यूज़िक फील्ड में हैं तो आपका आर्ट में, म्यूज़िक में आपका रुझान, इंटरेस्ट बहुत बढ़ने वाला है, आपको सफलता भी मिलेगी इसमें। आप ना, जैसे नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों पहले परेशान हो जाते थे, है ना, तो अब ईश्वर आपको वो शक्ति दे रहे हैं ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लोगे, आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश होगे, है ना। जैसे लाइट चली गई थी, लाइट आ गई तो वाओ लाइट आ गई, आप खुश हो जाओगे। आप समझो, एक छोटी सी चीज़ भी आपको खुशियाँ प्रदान करेगी। ईश्वर आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि जीवन की सभी परिस्थितियों में आप आनंद ढूंढ लोगे। ओके, सभी परिस्थितियाँ समझ लो कि आपके साथ कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, डोंट वरी। तो आप हर परिस्थिति में आप खुश रहोगे। ठीक है महादेव जी। तो किसी किसी में आपका ना यूनियन होने वाला है, आपको मैरिज पार्टनर मिलने वाला है, किसी किसी की शादी कंफर्म है। ठीक है, और किसी किसी के पार्टनर के साथ आपका यूनियन होने वाला है। आपकी लाइफ में ना बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं। देखो, अभी बोला ना सारी नेगेटिविटी हटा दी गई है, आपको ब्लेसिंग दी है, तो भोले बाबा वही कह रहे हैं कि जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज थे, मतलब जिसको आपको उम्मीद नहीं हो रही थी कि ये चीज़ मेरे साथ हो जाएगी, ऐसी घटना आपके साथ जो हो जाती थी जिससे आपको दूर दूर तक अनुमान नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी और बिना मतलब की चीज़ें हो रही थी, तो अब इस चीज़ों से आपको मुक्त कर दिया गया है। अब आपके जीवन में ना कोई फालतू चीज़ें नहीं होने वाली, अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक चीज़ें ही होंगी। ओके, अब आपको ना एक बहुत ही खुशनुमा जीवन प्रदान किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, जिसमें आप एक खुली हवा में सांस लेना जिसे बोलते हैं, एक आज़ाद पंछी, है ना, एक ऐसा जीवन आपको ईश्वर प्रदान कर रहे हैं भोलेनाथ जिसमें कोई दुख नहीं रहेगा। ठीक है, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस होंगी हर पल हर क्षण। नंदी जी महाराज देखिए, ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती, देखिए माता पार्वती की कृपा है, तभी मैं सोचूं महादेव की कृपा हो और मैया पार्वती की कृपा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नंदी जी कह रहे हैं शिव पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर है। ठीक है, आप जो भी हो, आपके ऊपर शिव पार्वती शिव परिवार की कृपा है, आपको कोई बाल नहीं बांका कर सकता। आपके दिन तो फिर नहीं थे, तभी मुझे इस रीडिंग के लिए आज आया है कि आपको भर भर के ब्लेसिंग दी जाए, आपके जीवन के सभी दुखों का अंदाज किया जाए, और हो गया। महादेव ने कंफर्मेशन दे दिया है। शंकर पार्वती के जिसके ऊपर कृपा हो ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रह सकता, ये अटल सत्य है। आप ना एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने वाले हो। अब आपका जिस फील्ड में जो भी कर्तव्य है, अगर आप एक माँ हो, है ना, आपका बेबी है, तो आप एक बहुत अच्छी माँ बनने वाली हो, एक बहुत अच्छी पत्नी बनने वाली हो, है ना, बहुत जो भी हैं आपका, जिससे जो भी रिश्ता है, तो आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा करने वाले हो। आपका जो कर्तव्य है ना, आप उसे बहुत अच्छे से निभाने वाले हो, ईश्वर ने आपको ये आशीर्वाद दिया है।
ठीक है, ठीक है। आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, आपके कर्तव्य में, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। ओके, आपको नॉलेज इस टाइम पे, आपका नॉलेज, मैंने बोला ना कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल लाइन में जा रहे हो। देखो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा था ना कि आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आप ईश्वर का ज्ञान, आपका मतलब कि डिवाइन जर्नी शुरू हो गई है। तो ये वही वाला ज्ञान बोल रहे हैं कि आपको ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। ओके, श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी आए हैं आपके लिए। अच्छा, क्या बोलते हैं, किसी किसी में ना, आप लोग में ना, महादेव जी में था कि आपकी सेक्सुअल पावर भी बढ़ने वाली है। ओके, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके समझने की क्षमता बढ़ने वाली है। समझ में आया, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। हाई प्रीस्टेस ने बताया था ना, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगा। तो ठाकुर जी भी वही कह रहे हैं कि अब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ने वाला है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, अब आपको ये चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी, और जो सही होंगी अब वही का साथ दोगे, वही करोगे। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, आपके अंदर ना एक आत्मीय प्रेम बढ़ने वाला है। आप एक आनंद में रहने वाले हो। एक होता है ना जैसे प्यार, जैसे कोई चीज़ ऊपर का देख के आप खुश हो रहे हो। एक होता है आनंद में रहना, आपके अंदर से मन खुश है। ईश्वर जी आपको, अब ठाकुर जी ऐसी कृपा कर रहे हैं कि आप अपने मन में अंदर से खुशी रहोगे। ठीक है, आपको खुश होने के लिए किसी इंसान की या किसी ऐसी चीज़, कोई सीरियल, मतलब कुछ हंसने वाली चीज़ को, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से आपका मन ही बहुत शांत रहेगा, पवित्र रहेगा। आप हमेशा अब आनंदित रहोगे। ये चीज़ आप महसूस खुद करोगे, मेरे बताने पे आपको समझ नहीं आएगी, आप खुद ही महसूस करो। आपका जो भी रिलेशनशिप है ना, आपको वहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है, आपका रिश्ता बहुत सफल होने वाला है। ठीक है, आपका अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान बहुत बढ़िया रहेगा। वाराह देवता आ गए हैं आपके जीवन में। देखिए, भोलेन बाबा ने आपको निर्भयता दी थी। वाराह देवता आपको डर का खात्मा करने का आशीर्वाद दे रहे कि आपके अंदर जो भी डर है वो खत्म। ठीक है, हर एक प्रकार की परिस्थिति में आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। हर परिस्थिति में ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी रक्षा करेंगे। अब भूल जाओ डरना। ठीक है, किस जगह पे क्या शब्द बोलना है आपको, इसका भी ज्ञान ईश्वर देंगे। ठीक है, मतलब आप एक, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे बोलते रहे, बड़ 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 बोल दोगे, नहीं। आप जो भी बोलोगे नाप तौल के, सोच समझ के बोलो। आपके वर्ड्स अब बहुत पावरफुल होने वाले हैं। आप जो बोलोगे ना, लोग उसे नोटिस करने वाले हैं। आपके इतने पावरफुल वर्ड्स होने वाले हैं। ठीक है, आपको हर एक प्रकार के डर से मुक्त किया जा रहा है, आपको अंधेरे से निकाला जा रहा है। ये देखो, था ना, घना अंधेरा था ना, तो आपको इसी डर से, इसी अंधेरे से बाहर अब निकालेंगे वाराह देवता। और माता वृंदा आपकी कोई भी धार्मिक यात्रा प्रारंभ करवा सकती हैं। आप कहीं भी यात्रा करने जा सकते हो, धर्म के प्रति किसी मंदिर धाम जा सकते हो। आपका प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ने वाला है, आप शाइन करने वाले हो। आ गया ना, आपका सौंदर्य बढ़ने वाला है। वृंदा माता ने कंफर्मेशन दे दिया है, आपका सौंदर्य बढ़ने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आपकी ब्यूटी में निखार आने वाला है, ये अटल सत्य है। कोई क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपकी इनर ब्यूटी बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपकी आउटर ब्यूटी भी बढ़ेगी। आप नोटिस करना, आपके लुक में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपको ठाकुर जी की भक्ति, श्री हरिनारायण जी की भक्ति प्रदान की जा रही है माता वृंदा की तरफ से। और अगर आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी, समस्या कर रही थी, तो आपके स्वास्थ्य का हर एक प्रकार से स्वास्थ्य को अब स्वस्थ किया जाएगा आपको। ठीक है, आपको जो भी हेल्थ इश्यूज थे उन्हें ख़त्म कर दिया जा रहा है आज से। तो ईश्वर की तरफ से आपको भर भर के ब्लेसिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो कैसे लगे आज की रीडिंग, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? मैं भी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, प्रे करती हूँ आपके लिए, तो आपको एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो। आप खुद विश्वास करोगे कि आपको दुर्गा कवच मिलेगा, प्रदान ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक कवच आपकी रक्षा ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके, चलिए, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग।